सो वेलकम गाइस, हाजिर हैं अरे इन सी प्लस प्लस लास्ट पार्ट के साथ, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है इन फॉर्म ऑफ अरे। और हमने क्या करना है कि उसके अंदर हमने एक पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है और एंड पे हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि क्या हमें अपना रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया या हमारी जो सर्च है ये सक्सेसफुल नहीं रही। सो अभी तक जो हमने पार्ट्स देखे हैं, पार्ट 1 के अंदर हमने क्रिएट किया, पार्ट 2 के अंदर हमने इंसर्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट कर दिया, पार्ट 3 के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया, पार्ट 4 के अंदर हमने डिलीट कर दिया, पार्ट 5 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट्स कम टू अ विजुअल स्टूडियो। सो ये मेरे पास सिंपल मैंने विजुअल स्टूडियो का कंपाइलर ओपन करके जस्ट उसके अंदर सिंटैक्स लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चूँकि मेरे पास एक अरे आनी है, उस अरे के अंदर मैंने क्या करना है, साइज़ इनपुट करना है कि जी मेरे पास अरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे। सो ये मेरे पास क्या है, मैंने इस अरे को डिक्लेयर किया लीनियर अरे, जिसकी कैपेसिटी मैंने रख दी 10 के। इस अरे के अंदर हम 10 के करीब एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सर्च आइटम जो कि मैं देखना चाहता हूँ, जिसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। फॉन्ट अगेन मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसको मैंने -1 की वैल्यू दी है। सो सबसे पहले एंटर साइज ऑफ अरे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि आप इस अरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10। याद रखें कैपेसिटी आपके पास 10 है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये 10 से आपके पास लेस होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो अरे है वो ओवरफ्लो कर जाएगा और कंपाइलर आपको या तो एरर देगा या फिर कोई गार्बेज वैल्यू आपको असाइन करके देगा। अच्छा, उसके बाद मैं अरे के जो एलिमेंट्स मैं इनपुट करना चाहता हूँ, अब ये तो मेरे पास साइज़ आ गया कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी यूज़र की मर्ज़ी है जो एलिमेंट्स करना चाहता है। सो ये मेरे पास इंटर एलिमेंट्स ऑफ द अरे, जस्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर अगेन एज़ यूजुअल फॉर लूप को हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अरे के एलिमेंट्स को स्टोर कर लेंगे और सीएन क्या कर लेगा, एक-एक एलिमेंट्स को लेगा और लीनियर अरे ऑफ आई, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। सो 0 से लेकर जो साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, तो 5 तक वो एलिमेंट जो क्या कर लेगा वहाँ पे स्टोर कर लेगा। सो उसके बाद मैंने एलिमेंट्स को भी स्टोर कर दिया। अब ऑब्वियसली मैंने क्या करना है कि मैं जो एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ वो एलिमेंट्स मैं यूज़र से क्या कर लूँगा, इनपुट कर लूँगा। सो एंटर एलिमेंट्स टू बी सर्च्ड। सो यूज़र एक एलिमेंट यहाँ पे इनपुट कर लेगा और फिर उसके बाद जो जो लॉजिक है जिसके थ्रू मैंने क्या करना है, इस एलिमेंट को मैंने सर्च करना है, वो लॉजिक अगेन चूंकि मैंने फार लूप के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो हर दफ़ा जब भी मैं कभी फार लूप के एलिमेंट्स को एक्सेस करूंगा आई हैव मस्ट यूज़ अ फार लूप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा लिया कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स मैंने इनपुट किए हैं उससे कम होगा आई प्लस प्लस। अब हम कहते हैं कि लीनियर अरे ऑफ आई मींस आई हमें किस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, जीरो इंडेक्स पे, कि अगर मुझे अपना मतलूबा सर्च आइटम स्टार्ट इनिशियल स्टार्ट भी मिल गया तो फिर क्या कर लो, फॉन्ट को आप क्या कर लो, असाइन कर दो आई के मींस इंडेक्स 0 और फिर इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और फिर कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा इस ब्रैकेट के पास, और यहाँ से फिर दोबारा चला जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो 2 इज लेस देन एन, कंडीशन अगेन अगर ट्रू हो जाती है तो फिर ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास हमें सर्च आइटम नहीं मिलता जिस इंडेक्स पे, ये देख ले हर दफ़ा मैं अपने सर्च आइटम्स को अरे के इंडेक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, और इंडेक्स कहाँ से शुरू हैं, जीरो से लेकर कहाँ तक जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उससे एक कम। सो जैसे ही मुझे जिस इंडेक्स पे मुझे अपना मतलूबा सर्च आइटम मिल जाता है, तो फिर हम फांड की वैल्यू को वही इंडेक्स असाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक का मतलब है कि इफ स्टेटमेंट से भी निकल आओ और फार लूप से भी निकल आओ। अगर मुझे कोई किसी जगह पे मतलूबा एलिमेंट्स अपना मिल जाता है तो फिर मैं क्या कर लूँगा, सिंपली यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लूँगा कि मुझे जो अपना मतलूबा एलिमेंट था वो मुझे मिल गया। तो फिर क्या कर लूँ, मुझे एक मैसेज प्रिंट करके दो। वो मैसेज हमारे पास क्या है, ए फॉन्ट इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर फॉन्ट -1 के नॉट इक्वल है, फर्स्ट पे अगर आप लोग देख लें, मैंने फॉन्ट को -1 के साथ इनिशियलाइज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे अगर फॉन्ट -1 के बराबर नहीं है तो फिर क्या कर लो, द एलिमेंट सर्च आइटम इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स फॉन्ट, फॉन्ट को जो इंडेक्स मिला हुआ है। एल्स एल्स पार्ट के अंदर जो मतलब हमारा सर्च आइटम है वो हमें नहीं मिल सका। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सर्च को टर्मिनेट कर लेते हैं। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन कर लूँ
तो यहाँ पे आप लोग देख लें एंटर साइज ऑफ अरे, एंटर साइज ऑफ अरे। सो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 5 एलिमेंट्स इनपुट करना चाहता हूँ। कौन कौन सी एलिमेंट्स? 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो ये एलिमेंट्स मैं इनपुट कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम in this. So what is the problem? Again run it. Enter size of array. I just input 5. Input array elements 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो ये मैंने 5 एलिमेंट्स इनपुट कर दिए। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। अब आप कौन से एलिमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं? मैंने इनपुट कर दिया 30। अब 30 को अगर हम पहले यहाँ पे देख लें, 10 हमारे पास है इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे 20, इंडेक्स 2 पे हमारे पास है 30। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारा मतलूबा एलिमेंट्स वाकई इस इंडेक्स पे है या नहीं है। सो द एलिमेंट 30 इज प्रेजेंट इन इंडेक्स 2। सो मुझे अपना मतलूबा एलिमेंट्स कहाँ पे मिल गया और उसका इंडेक्स भी मुझे उसने प्रिंट करके दे दिया। अच्छा लेट्स सी, अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट दे दूँ जो कि मेरे पास इस लिस्ट के अंदर नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 और मैं इनपुट करना चाहता हूँ 1, 2, 4, 6, 7। इन इंटर एलिमेंट टू बी सर्च। अब मैं वो एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 10 कि मैं 10 को सर्च करना चाहता हूँ। क्या 10 मेरे पास यहाँ पे इस अरे के अंदर है? नहीं है। सो लेट्स सी मुझे क्या मेरे मैसेज मिल जाता है, द एलिमेंट 10 इज नॉट देयर इन द अरे, कि जो मतलब एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं वो आपके पास अरे के अंदर है ही नहीं। सो ये बड़ा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर सबसे पहले आप देख लें अरे पे आप जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन सब में आप सबसे पहले अरे डिक्लेयर करते हैं, फिर अरे को आप वैल्यू इनपुट करते हैं जो कि फार लूप के थ्रू आप कर लेते हैं। फार लूप के थ्रू आप जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, चूँकि ये सर्चिंग का ऑपरेशन है तो मैंने सर्च एलिमेंट्स को इनपुट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ कि जितने भी लूप्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबको बारी बारी कंपेयर करता जाओ सर्च एलिमेंट सर्च आइटम के साथ। अगर किसी जगह पे वो मिल जाता है तो सिंपली मुझे मैसेज डिस्प्ले करवा दो और उसको लोकेशन मुझे प्रिंट करके दे दो। सो गाइज यहाँ तक था हमारा अरे पे। बड़ा इम्पॉर्टेंट एक डेटा स्ट्रक्चर है अरे। कोई भी अगर सी प्लस प्लस के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहता है या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर करना चाहता है तो अरे पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब सिंपली अरे के अंदर डेटा सिर्फ स्टोर करना नहीं होता या अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना नहीं होता, बल्कि अरे के अंदर डिफरेंट अरे पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। सो हमने जब ये सीरीज़ शुरू किया था तो पहले पार्ट के अंदर हमने अरे को क्रिएट किया था, दूसरे पार्ट के अंदर हमने जो अरे क्रिएट की थी हमने उसके अंदर हमने मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट किया था। थर्ड पार्ट के अंदर हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट किया था। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया था। एंड इस फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, उसी लिस्ट के अंदर या उसी अरे के अंदर हम एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे एलिमेंट को सर्च करना चाहते थे। सो ये हमने एक सिंपल सा एक लॉजिक बनाया, एक सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने लिखा। इंशाल्लाह मिलते हैं इन द किसी और सीरीज़ के साथ यूजिंग सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।